नीलगंगा थाना क्षेत्र में मेडिकल फर्म संचालक के घर हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मेडिकल फर्म संचालक के घर के सामने रहने वाले युवक ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कर्ज लेकर महंगे शौक पूरे करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से चुराए गए 35 लाख रुपए के सोने के आभूषण भी जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि ओम साई अपार्टमेंट निवासी मेडिकल फर्म संचालक मयूर कृष्णानी के घर के लॉकर से अज्ञात बदमाश ने सोने चांदी के आभूषण, चांदी के सिक्के और करीब 10 लाख रुपए नकदी चुरा लिए थे। मयूर ने 21 अक्टूबर 2025 को दीपावली पूजन के बाद सोने चांदी के आभूषण, सिक्के और नकदी रुपए घर में ही 2 लॉकर में रख दिए थे। आवश्यकता पड़ने पर जब मयूर ने 31 दिसंबर 2025 को दोनों लॉकर खोले तो वो पूरी तरह खाली मिले। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। एएसपी गुरु प्रसाद पारासर, साथ ही माधवनगर सीएसपी दीपिका शिंदे के मार्गदर्शन और निर्देशन में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी तरुण कुरिल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्य और अन्य जानकारी के आधार पर पुलिस ने मयूर के घर के सामने ही रहने वाले लविश पिता प्रेम उर्फ पुरुषोत्तम टहलवानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। आरोपी लविश का मयूर के घर आना जाना था। इसका फायदा उठाकर लविश ने मयूर के घर से लॉकर की चाबियां चुरा ली। मौका पाकर उसने 4 अलग अलग दिनों में लॉकर खोलकर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात, सिक्के और करीब 10 लाख रुपए चुरा लिया। पुलिस ने आरोपी लविश के पास से चुराए गए करीब 35 लाख रुपए के 230 ग्राम वजनी सोने के आभूषण भी जब्त किए हैं। खुलासा होने पर मयूर और उनके परिजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी शर्मा सहित अन्य पुलिस कर्मियों का सम्मान किया। हमारे मीडिया के साथी के परिवार में श्री मयूर कृष्णानी जी के यहाँ थाना नीलगंगा में एक चोरी हुई थी, जिसमें करीब 35 लाख रुपए का सोना आज बरामद किया गया। इनके घर में इन्होंने अक्टूबर में दिवाली की पूजा के बाद लॉकर में अपना सारा सामान रख दिया था। इनके पास में ही रहने वाले एक परिचित ने इनके घर में जब ये नहीं रहते थे तो क्योंकि परिचित ही था तो उसने देखा कि घर में इतना पैसा है और समय आने पर उसने इनके माताजी के चाबी के गुच्छे में से एक चाबी चोरी कर ली और अगली बार करीब 4 बार में उन्होंने पूरा लॉकर खाली कर दिया। आवश्यकता पड़ने पर जब कृष्णानी जी ने अपने लॉकर को देखा तो उसमें कुछ भी रकम और गहने नहीं पाए। उसके बाद अपने मीडिया के साथी के साथ और रिश्तेदार के साथ थाने में सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी सीएसपी साहब और एसएसपी साहब ने एक टीम का गठन किया और उन्होंने पास बगल में रहने वाले लविश टहलवानी की जब गतिविधियों पर नज़र रखी तो पता चला कि उसने पिछले कुछ दिनों में अपना सारा लोन, ईएमआई और जो कर्ज दोस्तों से ले रखा था वो सभी पटा दिया है, जो कि उनकी जो आमदनी है उसके कंपैरिजन में ठीक नहीं था। उसके बाद कुछ सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस किया, फिंगरप्रिंट एफएसएल की टीम ने हमारे लिफ्ट किए। उसके बाद जब लविश से पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना कारित करना स्वीकारा। अभी इनके पास से करीब 35 लाख रुपए के आभूषण बरामद कर लिए गए। अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी। 8 से 10 लाख रुपए कैश इन्होंने अलग अलग जगह पे चुकाना कर्ज के तौर पे बताया है, जिसके लिए इनकी 2 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है और उसमें उसको रिकवर करने का हम प्रयास करेंगे। जो कर्ज चुका दिया वो कैसे रिकवरी? ऑब्वियसली कर्ज जो चुकाया गया है वो चोरी के पैसे से चुकाया गया, तो उसमें ये आरोपी है। अगर सामने वाले की नीयत नहीं है तो वो नीयत चोरी के पैसे की नहीं है तो उससे पैसा रिकवर किया जाएगा, परंतु उसे आरोपी नहीं बनाया जाएगा। परंतु अगर ये पाया जाता है कि वो किसी तरह से इस घटना में शामिल था और रिकवरी के लिए उसने इस तरह का कुछ दुष्प्रेरण किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।